आज हम आपको टाइम ट्रेवल से जुड़ी एक सच्ची घटना के बारे में बताएंगे। यह घटना जून 1951 की है, जब रात्रि को 11 से 11:30 के बीच में न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी प्रकट हो जाता है। उसे देखकर आजू बाजू के लोग हैरान हो गए थे। उसकी वेशभूषा वहां पर खड़े सभी लोगों से अलग थी। वह 18वीं सदी के कपड़े पहने हुए था और वो व्यक्ति आसपास के माहौल को देखकर घबरा गया और उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी और दुनिया में आ गया है। इस बीच वह कुछ समझ पाता तभी उसने सड़क की तरफ तेजी से दौड़ लगानी शुरू कर दी। तभी तेज रफ्तार में आती हुई एक टैक्सी ने उसे टक्कर मार दी। उस दुर्घटना में उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। फिर जब उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा घर ले जाया जा रहा था, तब उसकी चेकिंग के दौरान उससे कुछ ऐसी चीजें प्राप्त हुई जो कि हैरान कर देने वाली थी। उन चीजों में तांबे का एक टोकन था, एक बिल जिस पर घोड़े के तबले का पता लिखा हुआ था। उसके ऊपर एक बिजनेस कार्ड भी था जिस पर रुडोल्फ फेंज लिखा हुआ था और उस पर 5th एवे इस प्रकार का पता लिखा हुआ था। और उसके पास $70 के पुराने नोट थे जो एकदम नए भी लग रहे थे। एक खत था जिस पर 1876 का स्टैंप लगा हुआ था। यह चीजें पुरानी होकर भी बिल्कुल नई लग रही थी। उस समय व्यक्ति की उम्र लगभग 27 से 30 साल के बीच में थी। यह सभी रहस्यमयी चीजों को देखकर वहां के सभी पुलिस अधिकारी हैरान हो गए थे। तो फिर न्यूयॉर्क पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए कैप्टन रिम को चुना था, जो न्यूयॉर्क पुलिस में मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में काम करता था। और फिर कैप्टन रिम ने अपने काम को करना जल्दी ही शुरू कर दिया। उन्होंने उस बिल और टोकन के अनुसार उस पते का पता लगाना शुरू कर दिया, पर ऐसी जगह उन्हें कहीं पर नहीं मिली। लेकिन बिजनेस कार्ड से जो पता मिला था 5th अवे, उस ऑफिस का उन इंस्पेक्टर ने पता लगा लिया, पर वहां पर उस रुडोल्फ फेंज नाम के व्यक्ति को कोई भी नहीं जानता था। फिर कुछ दिनों के बाद कैप्टन रिम को एक टेलीफोन डायरी में एक नाम दिखा। वो था रुडोल्फ फिंज जूनियर और ये टेलीफोन डायरी 1939 की थी। तो फिर कैप्टन रिम जल्द से जल्द उस पते पर गए। वहां जाकर उन्हें पता चला कि रुडोल्फ फिंज जूनियर की मौत 5 साल पहले ही हुई है, मगर उसकी विधवा पत्नी वहीं पर रहती थी। उनके पत्नी का पता मिलने के बाद कैप्टन रिम उनसे मिलने के लिए चला गया। तो फिर रुडोल्फ फिंज जूनियर के पत्नी ने जो बात बताई वह बहुत ही चौंकाने वाली थी। रुडोल्फ फिंज सीनियर रुडोल्फ फिंज जूनियर के पिता हैं और वो 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक से गायब हो गए थे। उस विधवा पत्नी ने बताया कि एक दिन शाम को वो सड़क पर घूमने के लिए गए थे। उसके बाद ना ही वो घर वापस आए और ना ही उसके बारे में किसी को पता चला। इसकी पुलिस कंप्लेंट भी तब की हुई है। पूरी बात सुनकर कैप्टन रिम बहुत ही हैरान और परेशान हो गए। फिर उन्होंने 1876 की लापता लोगों की फाइल देखी तो उन्हें विश्वास हो गया कि उसकी पत्नी बिल्कुल सच बोल रही है। उस फाइल में जिस व्यक्ति का हुलिया और वेशभूषा का वर्णन किया था, ठीक उसी तरह उस व्यक्ति से मेल खा रहा था जिसकी सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इससे यह पता चला कि रुडोल्फ फेंज ये व्यक्ति अचानक से टाइम ट्रेवल करके अपने समय से 75 साल आगे भविष्य में आ गए थे, पर दुर्भाग्यवश वो कुछ भी नहीं समझ पाए। उनकी सड़क हादसे में ही मौत हो गई। यह अब तक की सबसे बड़ी
समय यात्रा की घटना मानी जाती है और तब से रुडोल्फ फेंज को एक टाइम ट्रेवलर माना जाता है जो अपने समय से अचानक टाइम ट्रेवल करके भविष्य में 75 साल आगे आ गया था। उम्मीद है आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करना। मिलते हैं आपसे ऐसी एक नई वीडियो में फिर से।